गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जिसका एक भाग गिन्नी का सोना हम कर चुके हैं और दूसरा भाग झेन की देन जो है वो हम कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि झेन की देन पाठ में यहाँ जापान के लोगों की बात की गई है कि जापान के 80% लोग जो हैं वो मनोरुग्ण रोग से पीड़ित हैं, अर्थात दिमागी मानसिक तनाव से पीड़ित हैं। तो इसकी क्या वजह थी? इसकी बड़ी वजह ये थी कि जापान के लोग अमेरिका के लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं और इस कारण वो इस बीमारी का जो शिकार हैं वो हो जाते हैं। उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना है, आगे बढ़ने की होड़ है और इस होड़ में ना तो उन्हें दिन का पता चलता है ना ही रात का। काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाना कि उनको यही पता नहीं चलता कि किस समय दिन हुआ या किस समय रात हो गई। उनकी हालत ये हो जाती है कि वो बोलने की जगह बकना शुरू कर देते हैं, अपने आप में ही अकेले बोलते रहते हैं, चलते नहीं हैं बल्कि दौड़ते हैं। तो इन सब हालातों से बाहर निकलने के लिए वहाँ एक टी सेरेमनी जो है वो की जाती है। टी सेरेमनी वो सेरेमनी है जिसमें 3 लोग जो हैं वो इकट्ठे एक पर्णकुटी में बैठते हैं और उस पर्णकुटी में एक चाय बनाने की जो विधि है वो की जाती है। वो चाय उन प्यालियों में डाली जाती है। उस चाय की प्याली में 2 घूंट चाय जो है वो डाली जाती है, सिर्फ 2 घूंट चाय पीने के लिए उन्हें 1.5-2 घंटे जो है वो बताया है कि 1.5 घंटे तक वो चुस्कियाँ लेकर ये सिलसिला जो है वो चलाते हैं। तब जाकर धीरे धीरे जो है उनका दिमाग जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में जो है हम आगे क्या होता है पढ़ेंगे। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है और फिर उसने कहा कि 10-15 मिनट तो वो उलझन में ही रहा और जब वो धीरे धीरे चुस्की लेकर चाय पीने लगा तो उसके दिमाग की जो रफ्तार थी वो बिल्कुल कम होनी शुरू हो गई है और थोड़ी देर में वो बिल्कुल बंद भी हो गई है। अर्थात वो जो मानसिक तनाव से उसका दिमाग जो था वो युक्त था, वो उस मानसिक तनाव से धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो गया। मुझे लगा मानो अनंत काल में ही जी रहा हूँ। अनंत काल में जीना मतलब बहुत लंबे समय से वो यहाँ पर लग रहा था उसे कि वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर है। यहाँ तक कि सन्नाटा भी उसे सुनाई देने लगा और उस पर्णकुटी में इतना ज़्यादा सन्नाटा था, इतनी शांति थी कि वहाँ जो सन्नाटे की आवाज़ थी, जैसे हम कभी भी रात को सन्नाटे में कहीं बाहर निकले तो हमें साँ की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा उसे भी वहाँ पर महसूस हो रहा था। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों को खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। अब लेखक कह रहा है कि मनुष्य की फितरत जो है वो ऐसी है कि या तो वो बीते हुए दिनों की याद में रहता है और या आने वाले भविष्य की चिंता में ग्रस्त रहता है। जब वो आने वाली भविष्य के बारे में सोचता है या बीते हुए दिनों के बारे में सोचता रहता है, और ये बताया गया है कि ये दोनों जो काल हैं, चाहे वो भविष्य काल है चाहे वो अतीत का काल है, और ये दोनों काल जो हैं ये झूठे हैं, ये मिथ्या हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल जो हैं वो क्या है? झूठ हैं, मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया ही नहीं। जो अतीत है वो निकल चुका है
और जो आने वाला समय है वो आया ही नहीं है, तो फिर हम व्यर्थ दोनों इस बात की चिंता में क्यों लगे हुए हैं। इस बात की चिंता करके हम जानबूझकर मानसिक तनाव का शिकार जो है वो हो जाते हैं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण में है वही सत्य है, अर्थात जो वर्तमान काल है सत्य वही है। मनुष्य को केवल उसके बारे में ही सोचना चाहिए, भविष्य और अतीत की चिंताओं से बाहर निकल जाना चाहिए, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। अब वो कह रहा है कि वो चाय पीते पीते उसके दिमाग से भविष्य काल और अतीत का जो काल था वो दोनों ही समाप्त हो गए। आने वाले समय की चिंता और बीते हुए समय की चिंता, ये दोनों ही चिंताएं उसके दिमाग से निकल चुकी थी। केवल वर्तमान क्षण सामने था। वर्तमान क्षण कौन था उसके सामने? कौन सा था? जो वो चाय पी रहा था। वो चाय पीने वाला जो क्षण था वो उसके सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। ऐसा लग रहा था कि वो समय जो है वो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की ये बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो जापानियों को तनाव से मुक्त करने की ये सबसे बड़ी देन है कि उन्हें ये टी सेरेमनी जो है वो बनाई गई है इसके लिए, जिससे क्या है, जिसमें शामिल होकर एक मनुष्य जो है वो अपने तनाव से मुक्त होकर अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह खुशहाल पूर्वक व्यतीत कर सकता है। तो आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।